आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। देखिए कई बार क्लास 12 वाले बच्चे का केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन कर चुका और 5 नंबर में भी किया है कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। देखिए तो आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्ग 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। देखिए वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं, मतलब पी ब्लॉक के तत्व में ही आपको पढ़ना है। वर्ग 15 का, वर्ग 16 का, वर्ग 17 का, वर्ग 18 का, ये सारे एलिमेंट जो है वर्ग 15 में पी ब्लॉक के तत्वों में ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 में 5 तत्व आते हैं। वर्ग 15 में कितने? 5 तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये पांचों किसके तत्व? वर्ग 15 के तत्व है। देखो वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन होता है। इसी कारण से वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। तो वर्ग 15 के तत्व 5 होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, फास्फोरस जिसका परमाणु संख्या 15 होता है, आर्सेनिक जिसका परमाणु संख्या 33 होता है, और एंटीमन जिसका परमाणु संख्या 31 होता है, 51 होता है, और बिस्मथ जिसका परमाणु संख्या 83 होता है। देखो इनका परमाणु संख्या याद करने का तरीका होता है वही आपका 8 पहल का एलिमेंट्स आपको याद नीचे 8, 18, 18, 32 है। देखो पहल का परमाणु संख्या कितना है? 7। तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा 15। ठीक है ना। 15 में 18 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा 33 है। 18 में फिर 18 जोड़ देंगे तो 31, 51 प्राप्त हो जाएगा। 51 में फिर 32 जोड़ देंगे 83 प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर आपको याद हो 8, 18, 18, 32, तो इस लॉजिक के अनुसार आप वर्ग 15 के तत्वों का एलिमेंट्स जो परमाणु संख्या होता है उनका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 में 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। नाइट्रोजन का संकेत N, फास्फोरस का संकेत P, आर्सेनिक का संकेत S, एंटीमनी का संकेत SB और बिस्मथ का संकेत होता है Bi। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले ये वाली चीज आप समझ लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट्स 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s 2p में जाएगा, उसके बाद 3s 3p 3d में जाएगा। ठीक है ना। मतलब पहली कक्षा में 1s, उसका दूसरी कक्षा में 2s 2p और तीसरी कक्षा में आपको 3s 3p 3d तक जाएगा। ठीक है, चौथी कक्षा में 4s से लेकर 4f तक जाएगा, पांचवी में 5s से 5f तक जाएगा, और छठा में भी आपका ऐसा ही आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो 4f है, अगर 4f में इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा तभी डालेंगे, अगर 4d में इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा तभी डालेंगे। चलिए एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। सबसे पहले बताया था कि 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 1s सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में। तो s अधिक से अधिक आपको याद होनी चाहिए, s अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, p अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, d अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, और f अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो पहले का एलिमेंट्स 1s में जाएगा तो s अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 1s का काम खत्म हो गया तो किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो ये भी आपका ऐसे है ना, तो s अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 2s के बाद किस में प्रवेश करेगा? 2p में प्रवेश करेगा, तो 2p हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए p अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7, जिसमें से आप 1s 2 ले लिया, 2s 2 ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। यानी 7 में से 4 घटा देंगे 3, यानी p को अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। कैसे? देखो सबसे पहले एलिमेंट्स 1s में गया, 1s के बाद 2s में गया, तो आपको पता होना चाहिए कि s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो s को 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर दिए, तो 2 इसको 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2p में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, तो 2p को कितना? 3 इलेक्ट्रॉन बचा, दे देंगे, तो ये हो गया। इसी प्रकार से फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सेम करिए। सबसे पहले किस में एलिमेंट्स डालेंगे? 1s में। ठीक है, 1s में, s में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका 1s के बाद किस में जाएंगे? 2s में जाएंगे। s को भी कितना इलेक्ट्रॉन देना? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2s के बाद किस में जाएंगे? 2p में। तो p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 6 को। अब आप सोचोगे यहाँ पर 3 दिए, यहाँ पर 6 दिए, क्यों? अरे भैया यहाँ पर बचा 3 था, इसी कारण से 3 दिए, 6 रहता है 6 देते, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 गो है, तो 2 2 4 6 10 को इलेक्ट्रॉन पूछे, अभी तो 5 गो बची रहा आपका। ध्यान दीजिए 1s 2s 2p, देखिए ना 1s 2s 2p, उसके बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s में। तो s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना देना है? 2 ही देना है। तो 3s के बाद किस में आएंगे? 3p में आएंगे। आप सोचिए p में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बचा कितना वो देखिए। देखिए 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, 4 गो 6 10 और 2 12, कितना बचा? 15 को एलिमेंट्स है, तो 12 को दे दिए, बचा 3, तो इसमें क्या करेंगे? 3 दे देंगे, यानी 3p3 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा? फास्फोरस का हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हाई वाला लॉजिक समझ जाओ, बस इतना याद रखो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से 10 इलेक्ट्रॉन, और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2p में, 3s में, 3p में,
3D में, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f 6s 6p, ऐसे आपको एलिमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट्स किस में जाएंगे बाबू, 1s में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा किस में जाएंगे, 1s 2, उसके बाद किस में आएंगे 2s 2, 2s के बाद 2p 6, उसके बाद 2p के बाद किस में आएंगे 3s में आएंगे, 3s 2, 3s के बाद किस में चलाएंगे 3p 6 में, 3p के बाद किस में चलाएंगे 3d, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3d के बाद आएंगे 3d के बाद 3d के बाद आके देखिए 4s2, उसके बाद 4p में कितना इलेक्ट्रॉन डाला वो देखिए, यहाँ पर क्रिया कर लीजिए, 2 2 4 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 28 और 2 30, अब बच्चा कितना 33 इलेक्ट्रॉन, 30 को दे दिए, बच्चा कितना 3 गो। तो बस इसका लाइन से क्रम आपको सजा देना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही एंटी मनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। एंटी मनी का परमाणु संख्या 51 होता है। सबसे पहले क्या करेंगे 1s के देंगे तो 1s2 2s2, उसके बाद 2s के बाद किस में जाएंगे 2p में, चलिए 2p6, फिर 3s2 3p6 और 3d10, 3d के बाद किसमें 4s में चलाना है 4s2 4p6 4d10, उसके बाद चलाएंगे 4f14। देखे थे 4f में जाने वाला है कि नहीं, देख लेंगे आगे। 4f के बाद किस में चलेंगे 5s में चलाएंगे, तो 5s2 और 5p, अब p में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे देखिए यहाँ पर गिन लेते हैं पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 46 46 14 60 60 2 60 2 62। देखिए यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन देने का मतलब बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हमारे पास 51 इलेक्ट्रॉन है और यहीं पर 62 से 60 से अधिक प्रवेश कर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। एफ में इलेक्ट्रॉन तब देना है जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आपके पास हो, लेकिन यहाँ पर अगर एफ को जोड़ेंगे तो इससे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसी कारण से 4f को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं देते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 1s2 जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 30 6 36 10 46 और 46 से 2 कितना हो गया 48, 46 से 2 48, 46 से 2 48 48 51 एलिमेंट्स है आपके पास, तो बच्चा 3 गो, तो 3 दे देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। फिर 4f को क्यों नहीं दिया, क्योंकि 14 देने का मतलब यहीं पर ज्यादा हो जा रहा था। ठीक है, इसी कारण से 4d के बाद डायरेक्ट वो प्रवेश करेगा 5s 5p में। अब आगे 83 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। 83 देखिए पहले किसमें प्रवेश करेगा, इसकी इसी क्रम के अनुसार सजा दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d10 आएंगे तो 4s2 4p6, उसके बाद 4d10, यहाँ 4f भी उठा के चलेंगे, संभावना होगा तो इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं तो हटा देंगे। 4f को दे दीजिए 14 इलेक्ट्रॉन। 4f के बाद किस में आएगा वो 5s में चलाएगा, उसके बाद आएगा 5p में चलाएगा, 5p के बाद आ जाएगा वो 5d में 5d10। अब 5f में अगर इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा तो देंगे, नहीं देंगे देख लेते हैं, गिन लो यहीं पर पता चल जाएगा। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 46 46 14 60 60 2 62 62 62 6 68 10 78 78 और 14 जोड़ देंगे 78 और 14 92 हो जा रहा है, जबकि हमारे पास 83 एलिमेंट चाहिए। 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। 5f के बाद डायरेक्ट हम चलेंगे 6s में, तो 6s2, उसके बाद आ जाएगा 6p, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 30 6 36 10 46 46 14 60 62 68 68 78 78 2 78 2 80। अब बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि 83 था तो 80 3 83, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस इसी क्रम में चलना है, इसी क्रम में। अगर एफ में इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा तो देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, अगला एलिमेंट उठा लेंगे। तो ये नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मथ का, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपका तैयार हो गया। ठीक है, बस इस क्रम का ध्यान रखना है। एक चीज का और ध्यान रखिए, देखिए सबके अंत में S2P3 आ रहा है, बशर्ते इसमें दो कक्षा था, यानी 2s2p, इसमें 3s3p था। ठीक है ना, इसमें 4s4p था। इसका यह मतलब हो गया कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2P3 के रूप में आएगा, बशर्ते n का मान चेंज होते रहेगा, यानी NH2NP3। ये किसका हो गया, तो वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र हो गया, यानी वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र निकालना हो गया NH2NP3। अगर क्वेश्चन एग्जाम में करेगा कि वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र क्या होता है, तो NH2NP3, इस क्रम के अनुसार। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया हो कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। आपको लगता है ना कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।